हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग रिलेटिव मोशन का 6th वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो पार्टिकल के बीच के कोलिजन का केस, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोलिजन नहीं होता है तो उस केस में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा प्रोजेक्टाइल के बीच। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है मेडिकल के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंजीनियरिंग में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। साथ ही साथ एक और बात है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे उन क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप एक वीडियो ढूंढिएगा तो उसमें एक वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कोलिजन्स बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस को उस मेथड से, जो मैंने मेथड वहाँ डिस्कस कर रखा है, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस केस में हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल को जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया है और साथ ही साथ 25 मीटर से को प्रोजेक्ट किया गया है। हाइट जो है, ए का जो हाइट है वो 100 मीटर्स है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम लोग दोनों को एक साथ छोड़े, एक को छोड़े और एक को थ्रो करें, तो टाइम जब दोनों कोलाइड करेंगे उस मोमेंट कितना टाइम लगेगा दोनों को कोलिजन करने में। तो एक तरीका तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वन डायमेंशन में है कि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा मिलाकर कितना होना चाहिए, 100 मीटर्स। मतलब दोनों जो चलेगा उसको मिलाकर आपको 100 मीटर चलना चाहिए। तो उस तरीक़ों को आप वहाँ देख सकते हैं। होप कि आप बात को समझ रहे होंगे। हम लोग यहाँ रिलेटिव मोशन का तरीका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं बोलने वाला हूँ कि अगर हम लोग मेजर करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो जो आपका जाएगा यू ए माइनस यू बी हो जाएगा। यू ए माइनस यू बी अगर बात करें तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यू ए का जो वेलोसिटी है जीरो है, हम लोग ऊपर वेलोसिटी को नेगेटिव मान रहे हैं, सॉरी ऊपर अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव मान रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अपवर्ड को क्या माना जा रहा है, पॉजिटिव। तो यू ए आपका ज़ीरो है। यू बी की बात करें तो यू बी कितना है, -+25। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए का वेलोसिटी हो गया है वो -25 मीटर पर सेकेंड हो गया है बी के रिस्पेक्ट में। जब बी उसको देखेगा, मैं आपको इससे फिर से समझाऊंगा इस बात को। और बात करें तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। अब यहाँ सुनिए, बी के पास जैसे ही आप बी को प्रोजेक्ट किया तो बी के पास भी एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी वो जी डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है। और ए के साथ भी एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए, वो भी क्या है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों का एक्सेलेरेशन तो एक ही है। तो आप एक ही है तो आप लिखेंगे ए का एक्सेलेरेशन हो गया माइनस जी, माइनस बी का भी एक्सेलेरेशन हो गया माइनस जी। तो आपको कितना होगा रिलेटिव एक्सेलेरेशन, जीरो, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है। एक्सेलेरेशन अगर सेम है तो उस केस में रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, सेम। सॉरी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अब ये कंक्लूजन हो चुका है कि आपका क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग ये बोलेंगे कि बी को हम लोग रेस्ट में मानेंगे क्योंकि बी ऑब्जर्वर हो गया है। आप बात को समझिए, यहाँ हर चीज़ जो है, एक्सेलरेशन हो या हो वेलोसिटी, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी ऑब्जर्वर हो चुका है, ए आपका ऑब्जेक्ट है। ए का जो है वेलोसिटी वो -25 है। -25 कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 25 नीचे की तरफ। तो आप ऐसे भी जानते थे कि अगर ए रेस्ट में है और बी ऊपर जा रहा है तो बी मानेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, और ए किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ए नीचे आ रहा है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको पता है, वो डिस्टेंस हो गया है कितना, 100 मीटर्स। एक्सेलेरेशन रिलेटिव जीरो है, मतलब ये बोल सकते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी व्हाट, कांस्टेंट। हम लोग ये कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो गया है, जीरो। रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी रिलेटिव क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है तो आप अब सोचिए कि सिंपल क्वेश्चन हो चुका है कि ए जो है, बी को लगेगा कि ए डायरेक्ट उसको 25 से अप्रोच कर रहा है और 100 मीटर चलना है उसको। तो टाइम कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 100 डिवाइडेड बाई 25।
100 क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस डिवाइडेड वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटिव होगा एक्चुअली। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 0 आ जाएगा ये वैल्यू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंपली हो जाएगा ये कितना 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में कोलिजन होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व किए हैं, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ए एज ऑब्जर्व बाय प्रोजेक्टाइल बी अंटिल एनी वन ऑफ देम हिट्स द ग्राउंड। मतलब जब तक दोनों हवा में है तब तक ए का जो मोशन होगा वो बी के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। बी के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल ए ऑब्जर्व बाय बी, बी को ऑब्जर्व करना है, किसी को ऑब्जर्व कोई आंसर इसमें तो सेम आएगा। तो सोल्यूशन की बात करें तो आपका ऑप्शंस आप देख चुके हैं। तो सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे कि हम लोग बी को लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया यू बी, ये आपका थीटा बी हो गया, ये है थीटा है, ऐसा कुछ थीटा बी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो आप जैसे ही छोड़िएगा तो दोनों कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि दोनों का मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लिखिए एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हर चीज़ अगर आपको मेजर करना है बी के रिस्पेक्ट में तो उसको हर चीज़ को बी के रिस्पेक्ट में लिखना होगा। तो एक्सलेशन सबसे पहले बी के रिस्पेक्ट में निकाल जाए तो एक्सलेशन ऑफ ए माइनस का जो है एक्सलेशन ऑफ बी। अब ये तो पता है आपका कि दोनों का एक्सलेशन क्या होता है, जी होता है नीचे की तरफ। तो अगर जी नीचे की तरफ होता है तो जीरो हो गया, रिलेटिव एक्सलेशन जीरो हो गया। अब कीजिएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाई बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाई बी हो जाएगा तो वी ए माइनस क्या हो जाएगा वी बी। हालांकि यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को उसका ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग एक बात सोच सकते हैं कि अगर आपका ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो पता है क्या तरीका होता है। आप क्या कीजिए कि ये दोनों अलग अलग था जगह है, आप क्या कीजिए कि एक के पास खुद का तो वेलोसिटी होगा ही, लेकिन जब वो बी उसको देखना शुरू करेगा तो बोलेगा कि मेरा वाला वेलोसिटी तुम ले लो। बी का जो वेलोसिटी है वो किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। तो ये यू बी हो जाएगा, ये यू ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बोल रहे थे थीटा ए और इसको आप बोलिएगा अपना ऑपोजिट वेलोसिटी देगा। बी ऊपर की तरफ जा रहा था तो बी जो होगा यू बी इधर की तरफ नीचे की तरफ देगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये जो ऊपर की तरफ थीटा ए था तब कितना हो जाएगा ये थीटा बी। तो फाइनल जो है ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कुछ आएगा, वो हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि वेलोसिटीज़ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ वेलोसिटी आएगा। तो ये वेलोसिटी आपका आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को बस इतने से ही काम है। तो ए रिलेटिव जीरो हो गया, ए रिलेटिव आपका अगर ज़ीरो है तो आप लोग ये फिर से बोल सकते हैं कि ए विल मूव with constant velocity with respect to b। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, a विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो सोचिए क्या होने वाला है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपका देखिए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं जीरो एक्सेलरेशन एक्चुअली होना चाहिए। तो जीरो एक्सेलरेशन वो ज़्यादा सही है, कांस्टेंट जीरो बोल सकते हैं लेकिन हम लोग को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। तो स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट नॉन जीरो इसको हम लोग कर दिया जाए ज़्यादा सही होगा, ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, ये समझने के लिए कांस्टेंट विथ नॉन हम लोग क्या करते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन उसका कहना सही नहीं है, अब ज़्यादा लॉजिकल है स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यही सोचना है कि कांस्टेंट वेलोसिटी में दो है, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है। तो स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और पैराबोलिक विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए पैराबोलिक विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो नहीं सकता है क्योंकि अगर पैराबोलिक मोशन हो रहा है तो उसमें तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही होगा नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए अगर एक्सेलरेशन है नहीं तो पार्टिकल अपना वेलोसिटी चेंज क्यों करेगा, वो तो जिधर जाएगा उधर कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा ना, जिस डायरेक्शन में जाएगा।
ये वेलोसिटी अपना डायरेक्शन तभी चेंज कर सकता है जब इसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन साथ ही साथ किसी और डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसी डायरेक्शन होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फिर से वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। समझे बात को? तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन में। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन में। फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है। सॉरी, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग सही होने वाला है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बोला करे तो पैराबोलिक विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो तो होगा नहीं, क्योंकि पैराबोलिक तो पाथ नहीं होने वाला है। क्योंकि पैराबोलिक अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, कहीं भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्पीड नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो कहीं वेलोसिटी और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन में ही पार्टिकल मूव करेगा। तो पहले ही ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड ही बच गया था, पैराबोलिक तो होने वाला नहीं था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दिखने में थोड़ा अलग टाइप का लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इस केस में आप सोचिए कि दोनों का रिलेटिव मोशन देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड पे बैठकर देख रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड होगा, सेकंड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। धीरे धीरे आपको और कॉन्सेप्ट, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सब में। कि इफ़ टू पार्टिकल्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 हैविंग पोजीशन एट एन इंस्टेंट r1 and r2, देन प्रूव दैट फॉर कोलिजन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर नीट में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोला क्या गया था, ये आपको आइडिया देगा कोलिजन होने का। जो सारे आगे क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है हम लोग। तो यहाँ नहीं अगर दिक्कत है तो आगे धीरे धीरे हम लोग को समझ में बात आ जाएगी। तो देखिए, मान लिया कि मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, कि आप पॉइंट ए लीजिए, पॉइंट बी, मतलब दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। पार्टिकल ए का जो पोजीशन है वो आर ए है, इसको हम लोग सॉरी R1 हम लोग बोल रहे हैं, आर ए नहीं, हम लोग R1 बोला जाए इसको। तो इस ए का पोजीशन है R1 है, और बी का पोजीशन क्या है? वो R2 है। बी का पोजीशन क्या है? R2 है। ठीक है, और वी ए भी वो आपका दिया हुआ है, वी ए भी किसी डायरेक्शन में हो सकता है, उसको मैं नहीं दिखाता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो हम लोग को बोल रहा है क्या कि प्रूव दैट फॉर कोलिजन दिस कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई। कंडीशन को आप देखिए तो एक तरीके से यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। आप इसको देखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये का यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू है R1 माइनस R2 है। तो इसको मैं R1 माइनस R2, तो R1 2 यूनिट वेक्टर करता हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा लिखा गया है। अब देखिए, अब ए और बी का जो पार्टिकल्स ए और बी है उसका वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। तो मान लीजिए कि ए का वेलोसिटी ये v1 इस डायरेक्शन में है, बी का जो वेलोसिटी है वो कुछ v2 कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो बी का वेलोसिटी आपका v2 कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए कोलिजन तभी हो सकता है, कोलिजन तभी हो सकता है जब दोनों का फाइनल पोजीशन कहीं एक हो जाए। फाइनल पोजीशन क्या हो? कहीं एक हो जाए, मतलब ये कुछ ऐसे जा सकता है। तो ये अगर हम लोग दोनों को बाहर के फ्रेम से ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा मोशन होगा, दोनों को एक साथ यहाँ पहुँचना होगा। दोनों को एक साथ कहाँ पहुँचना होगा? वहाँ आप जो देख सकते हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वन ए निकालिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालेंगे तो हम लोग कुछ वेलोसिटी ऑफ ए को माइनस के साथ पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ ए का माइनस इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे v1, और ये आपका हो गया है क्या? v2। अब अगर दोनों का रिजल्टेंट, हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट पे आते हैं, अगर दोनों का रिजल्टेंट इसके अलोंग आता है, इसके अलोंग, जो कि है पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, आपको हो सकता है इसमें दिक्कत हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या कि ये जो है पोजीशन ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं ये है पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। इस वेक्टर को मैं अगर दिखाऊं, ये वेक्टर क्या है? R21, मतलब ए से, मतलब हम लोग मान लें कि ए पे बैठ गए। ठीक है, ए पे आराम से अब बैठे हुए हैं। अब ए से बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ए से अगर बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है
तो ये क्या देखेगा कि बी इस तरफ है, बी क्या है इस तरफ। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ये है पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर हो चुका है, ऑब्जर्वर के पास आँख है सब चीज़, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब ए पे ऑब्जर्व कर कर बी को इधर देख रहा है। अब होना क्या चाहिए, कोलिजन के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि ए पे अगर वो बैठा तो खुद को तो रेस्ट में मानेगा, और वो उसको क्या देखना चाहिए कि जो बी है एग्जैक्टली ऐसे आना चाहिए बी को, तभी कोलिजन हो सकता है। बात को सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हो गया पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ बी है और यहाँ ए है, ठीक है। तो बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। तो कोलिजन कब होगा, कोलिजन तब होगा जब ए से इस बी को देखेगा, और उसको अगर देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि बी जो है बिल्कुल इसके तरफ आ रहा है। ये आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी आप देख रहे हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ए जो है बी जो है एग्जैक्टली अगर ऐसे आ रहा है, तब वो सोचेगा कि हाँ तब मेरे से कोलाइड कर जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी बी का है, बी का रिलेटिव वेलोसिटी अगर ऐसे हो कुछ रैंडम डायरेक्शन में, तो उस केस में तो देखिए कि मेरे पास आएगा ही नहीं, कभी मेरे पास कभी आएगा ही नहीं। तो वही यहाँ लॉजिक यही है आपका कि अगर कोलिजन होना है तो जो बी का जो वेलोसिटी होगा एग्जैक्टली लाइन ज्वाइनिंग ए और बी के अलोंग होना चाहिए। एग्जैक्टली लाइन ज्वाइनिंग क्या होना चाहिए, बी और ए के अलोंग। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डायरेक्शन में बोल रहा हूँ। तो आपको पता चल गया होगा कि पोजीशन जो रिलेटिव पोजीशन है और जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। जो रिलेटिव पोजीशन है और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए दोनों वेक्टर को आप इक्वलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि जो ये लिखना गलत है एक्चुअली कि R21, एक सेकेंड, ये लिखना गलत है कि R21 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ V21। ये लॉजिकली लिखना गलत है क्योंकि अब दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं लिख क्या सकता हूं कि जो यूनिट वेक्टर है R21 का, ठीक है, वो उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, अब यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर के पास कोई भी क्या बोल सकते हैं, यूनिट नहीं होता है। मतलब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो एक तरीके से यूनिट लेस हो जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ मीटर यूनिट है, यहाँ वेलोसिटी यूनिट है, दोनों दो डिफरेंट यूनिट सेम नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको सेम कर सकते हैं कि जो R21 का यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस ऑफ V21 के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो हम लोग यूनिट वेक्टर को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि R2 माइनस R1 जो है डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ V2 माइनस V1। ये होना चाहिए, समझ रही बात को। तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर कर देखें तो आपको अब इक्वेशन मिल जाएगा कि V2 माइनस V1 जो यहाँ पर लिखा हुआ तो वही मैं लिखने वाला हूँ, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ V2 माइनस V1 शुड बी इक्वल टू, माइनस को आप मल्टीप्लाई किए तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये आपका आंसर हो गया। बात को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ए पे कोई बैठा है, अगर ए पे बैठा है और बी को देख रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी आना चाहिए, बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी, हम लोग इसमें रिलेटिव वेलोसिटी अगर ए पे बैठ कर ऑब्जर्व करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग। तो ए पे अगर कोई बैठा है और बी को देख रहा है तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर ए बी का पोजीशन इधर है, बी को इधर देख रहा है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, उसके तरफ आना चाहिए। उसके तरफ मतलब दोनों का जो यूनिट वेक्टर का है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया गया है। वेक्टर को आप ऑपोजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, तो दोनों का यूनिट अलग अलग हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए उसी लॉजिक्स को हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे यूज करेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग को और बातें समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड इन द सेम प्लेन at the same time then find theta if they collide in mid air and also find time of collision।
तो वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं, और आपको निकालना है कि थीटा कितना होगा, और साथ ही साथ निकालना है कि टाइम कब कोलाइड करेगा। तो अभी रूल क्या बोला गया था? रूल ये बोला गया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए वो एग्जैक्टली लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स के लॉन्ग होना चाहिए। तो इस केस में जो पार्टिकल्स को आप ज्वाइन करें वो लाइन किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो तरीका तो आपका काफ़ी सारा है। मैं अब तरीका क्या यूज़ कर रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कीजिए, कि हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पार्टिकल, जो सेकेंड पार्टिकल है, इसको हम लोग पार्टिकल बी मानते हैं, इसको सपोज कीजिए पार्टिकल ए मानते हैं। तो पार्टिकल ए को देखने की कोशिश करते हैं बी से। तो ये आपको पता है कि ये जो एंगल है 45 डिग्री है, ये आप देख रहे हैं 30√2। बी से हम लोग देखने की कोशिश करें, तो अगर बी से आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ए का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, उसको आप कैसे लिखते हैं? उसको आप एग्जैक्टली लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और बी ऑब्जर्वर है, तो वी ए माइनस क्या लिखते हैं? वी बी। अब तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के काफ़ी तरीके हैं, आप आई कैप जे कैप ले सकते हैं, आपको जो भी तरीका वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। तो आप बेसिकली लिख रहे हैं कि वी ए, देखिए हम लोग वी बी का वेलोसिटी निगेटिव कर कर यूज ऐड किया करते हैं। वी बी का वेलोसिटी निगेटिव करके ऐड किया गया। लॉजिक भी यही बोलता है कि वी ए माइनस वी बी आप लिख रहे हो, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि एक तरीके से निगेटिव वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं, तो वी ए प्लस माइनस वी बी। तो मैं करूँगा कि इसको दिखाने के लिए मैं ऐसा तरीका यूज़ करूँगा कि जो बी का जो वेलोसिटी था उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट लगाकर, ये थीटा एंगल लगाकर 50 ऐड कर दूंगा ए में। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी, अब बी अब रेस्ट में मानेगा अपने आप को, बी की तरफ कितना मानेगा? रेस्ट में मानेगा, और ए को अब देखेगा। तो अब देखिए होना क्या चाहिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आना चाहिए। वो किधर आना चाहिए? एक्स एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस के होने के लिए दोनों का रिजल्टेंट जो है कुछ इस तरह से आना चाहिए। दोनों का जो रिजल्टेंट है ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आना चाहिए। दिस विल बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एग्जैक्टली किधर आना चाहिए? एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस की तरफ लाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो y में कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए y में कंपोनेंट कैंसिल आउट कर दीजिए और x वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो y का जो इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है, 30 हो जाएगा। और x कंपोनेंट भी क्या होगा? 30 होगा। x कंपोनेंट भी क्या होगा? 30। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अब सोल्यूशन पे आइएगा। तो आप बोलिएगा क्या कि फॉर रिलेटिव वेलोसिटी टू बी अलोंग एक्स एक्सिस, रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस हो जाए के लॉन्ग हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वी ए साइन 45 शुड बी इक्वल टू वी बी साइन थीटा। वी बी क्या होना चाहिए? साइन थीटा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये तो आपका वी ए साइन 45 हो गया, जो कि 30 आ गया। आप क्या बोल रहे हैं? वी ए साइन 45 जो कि 30 आ चुका है, और ये हो जाएगा आपका वी बी साइन क्या? थीटा। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों अगर इक्वल होते हैं तो वर्टिकल वाले वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आपका रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। तो आप यहाँ से बोलिएगा क्या कि वी ए साइन 45 विच इज़ 30 इज इक्वल टू वी बी का जो वैल्यू है 50 साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30/50, 3/5। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3/5, मतलब कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। 3/5 कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। समझ रही बात को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो आगे बात इस तरह से है कि जगह तो काफ़ी है, सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ टू फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन,
टू फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। अब देखिए हम लोग इसको कैसे समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बी से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बात को समझिएगा, हम लोग बी से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ए को। तो ये तो पता हो चुका है कि अब जो वेलोसिटी आने वाला है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग आने वाला है, जो कि डिस्टेंस है आपका 100 मीटर, शायद 200 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस है 200 मीटर। तो अब जो रिलेटिव वेलोसिटी इसके लॉन्ग एक्स एक्सिस के लॉन्ग आने वाला है, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी को मैं निकाल दूं जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आने वाला है, तो डिस्टेंस बाय दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू गिव यू द टाइम। मेरी बात को एक बार और सुनिएगा कि एक बात तो हम लोग को पता ही है कि जो है ए है वो बी के रिस्पेक्ट में, ए जो है बी के रिस्पेक्ट में ए रिलेटिव जीरो आता है इस केस में। ए रिलेटिव इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी आप बोलते हैं, तो कितना आता है, जीरो आता है। क्यों जीरो आता है मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं माइनस जी, दोनों का एक्सेलेरेशन कितना होता है, माइनस जी नीचे की तरफ, तो रिलेटिव की एक्सेलेरेशन जितना जीरो है। तो जो बी देखेगा ए को, वो क्या देखेगा कि मेरी तरफ आ रहा है, वो भूल जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो देखेगा कि मेरी तरफ आ रहा है वी ए बी से। तो उस वेलोसिटी को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब वी ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा, वी ए बी, हम लोग ये बोल सकते हैं कि, एक बार लिख लेता हूं मैं, हेंस ए विल appear to be moving with constant velocity, as observed by what, by B, as observed by B। ओके, समझ रही बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो appear to be moving with constant velocity as observed by B। तो अब हम लोग बात करें इसका, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि तो वी ए बी क्या हो जाएगा, तो वी ए बी जो हो जाएगा फाइनली, दोनों को देखिए, जो y में है कंपोनेंट कैंसिल हो गए हैं, x वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, x वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपका x वाला कंपोनेंट ऐड कीजिएगा, तो आपका जो ये आ चुका है वी ए, तो वी ए का जो कंपोनेंट x में होगा और वी बी का जो कंपोनेंट x में होगा, वो दोनों ऐड होकर वो वी ए बी दे देगा। तो वी ए बी को हम लोग बोल सकते हैं कि 30√2 cos 45 प्लस 50 cos 37, ठीक है, cos 37। तो इसको आप कीजिएगा तो हो जाएगा 30 प्लस ये आपका 40 हो जाएगा, जो कि 70 हो जाएगा। तो 70 मीटर पर सेकेंड से उसको ऑब्जर्व लगा कि वी ए बी आ रहा है। तो टाइम हो जाएगा आपका वो x डिवाइडेड बाई वी ए बी आप कर दीजिएगा। तो x का वैल्यू कितना है, 200 मीटर, डिवाइडेड बाई वी ए बी कितना है, तो 70, तो 20/7 सेकेंड, दिस विल द टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें और है भी, इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। अब मैं वीडियो तो कट नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, एडजस्ट किया जाएगा किसी तरीके से। किसी वीडियो को शुरू करने के लिए इतना मेहनत पड़ता है कि पूछो मत। चलो ठीक है, तो वी ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, वी भी सारे वैल्यू दिए हुए। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, जब हम लोग कोलिजन और प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने तरीका जो किया था उसको आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन एक बात है कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आपका क्विक होना चाहिए, तभी जाकर ये शॉर्टकट काम आएगा। समझ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो वी इज इक्वल दिया हुआ है, वी इक्वल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि फाइंड डी डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स एंड टाइम टेकन व्हेन दे विल कोलाइड। तो आपको पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस होगा ताकि कोलिजन हो सके, और साथ ही साथ पूछा गया है कि कोलाइड कब करेगा, कब करेगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप फिर से ए को ऑब्जर्व करें, सपोज कीजिए बी से, बी पे ऑब्जर्वर बैठ गया, बी को
बी पे आप अपना आँख रख दिए और बी से ए को देख रहे हैं। तो जब ए का जो वेलोसिटी अपीयर होगा वो कितना अपीयर होगा, हम लोग चलिए फटाफट उसको दिखाते हैं। जो ए का वेलोसिटी अपीयर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक तो आपको वेलोसिटी ऑलरेडी यू पता है, बी भी अपना वेलोसिटी कहेगा कि तुम रखो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। बी का वेलोसिटी कितना था 10, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो किसी तरीके से हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि द रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और वो रिजल्टेंट, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एक तरीके से मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिखा रहा हूँ। बी का वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, उसको मैंने रिवर्स कर कर दे दिया, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर कर ए को दे दिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगा, सपोज कि इस तरह से आएगा और उसका डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन से कोइंसाइड करता है, मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी से कोइंसाइड करता है, मतलब ये हो गया कि अगर बी पे बैठकर मैं ए को देख रहा हूँ और ए अगर इस डायरेक्शन में आते हुए अपीयर हो, आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आते हुए अपीयर हो, तो उस केस में बोलेंगे क्या कि दोनों कोलाइड करेंगे। इस वेलोसिटी क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर वो इस तरह से अपीयर हो कि एग्जैक्टली इसके तरफ आते हुए नजर आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कोलाइड करेगा। समझ रही बात को? तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, सोल्यूशन तो यहीं से शुरू हो चुका है। तो सोल्यूशन ये हो चुका है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। चलिए इसके इसमें आई कैप जे कैप यूज कर लेते हैं। तो वी ए का जो वैल्यू हो जाएगा, आप देख सकते हैं वो 10i प्लस 10j, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, 45 डिग्री एंगल है। माइनस वी बी की बात करें तो अगर वी बी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 है एक्चुअली, और माइनस में आप देख रहे हैं आई कैप, माइनस 10 आई कैप है वो, तो माइनस 10 क्या लिखेंगे, आई कैप। तो जो नेट हो जाएगा आपका 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो ये फाइनल हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि ए का वेलोसिटी बी के लॉन्ग ऐसा है, कुछ बी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और कोलिजन अगर होना है कोलिजन, तो ए को ऐसा लगना चाहिए, बी को ऐसा लगना चाहिए कि ए एग्जैक्टली मेरी तरफ ही आ रहा है, एग्जैक्टली उसके तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपका सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया। याद है ये जो डिफरेंस हो जाएगा वो 10 मीटर्स हो जाएगा, क्योंकि बी का हाइट है 30 और ए का हाइट कितना है 20, तो ये डिफरेंस 10 मीटर्स हो जाएंगे। और ये आपका वी ए बी हो चुका है, जिसका आप देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कितना है, ये आपका डी है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस लाइन के अलोंग है, इस लाइन जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसके अलोंग है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो थीटा आएगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा थीटा हॉरिजॉन्टल से, वो थीटा 10/d आना चाहिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू हाउ मच, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 10 क्या होना चाहिए d। और tan थीटा है कितना, वेलोसिटी आप देख सकते हैं, जो वेलोसिटी एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा वो हम लोग देख सकते हैं। तो tan थीटा को हम लोग बोल देंगे, मतलब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि 10 हाउ मच 20, हम लोग यहाँ से कॉपी करें वो वैल्यू, 10/20 शुड बी इक्वल टू 10/d। तो यहाँ से जो d का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा 20 मीटर्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स होनी चाहिए 20 मीटर्स, ठीक है। अगर आपको टाइम ऑफ कोलिजन पूछ रहा है तो टाइम ऑफ कोलिजन आप क्या बोलिएगा, d बिटवीन ए बी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो d बिटवीन ए बी कितना हो चुका है, √10² प्लस 20², क्योंकि d का वैल्यू कितना हो चुका है 20। तो ये जो हाइपोटेनस हो जाएगा ये डी ए बी आप बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई वी ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी है आपका 10² प्लस 20², 20² प्लस 10²। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहाँ से वी ए बी लिख रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ, तो 20² प्लस क्या लिखिएगा 10², जो भी आप लिखिए, तो ये 1 सेकेंड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, तो ये आपका टाइम ऑफ कोलिजन हो जाएगा। तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, सॉल्यूशन यही लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इफ़ प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड एट सम टाइम, इफ़ प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड एट द सेम टाइम, देन फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम।
अब देखिए इसमें मिनिमम सेपरेशन तभी पूछा गया है जब कोलिजन नहीं होगा, नहीं कोलिजन होता तो आपका मिनिमम सेपरेशन नहीं पूछा जाता। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोलिजन होगा या नहीं होगा? तो इसको पता करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो आना चाहिए था एक्चुअल में आना चाहिए था एक्स एक्सिस वेलोसिटी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं कुछ ऐसे सिचुएटेड हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आना चाहिए था, सही बात। लेकिन इस केस में आप देखिए कि इसके पास रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग एग्जैक्टली नहीं आएगा। कैसे मुझे पता चला? तो आप दोनों का वाई कंपोनेंट रिजॉल्व कर देख लीजिए। जो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा ये आपका इधर है, ये कितना है आपका 53 डिग्री है ना, तो 53 डिग्री, तो आपका 53 डिग्री, तो आप सोचिए, सॉरी, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो 53 डिग्री है अगर, तो आप सोचिए कितना आ सकता है। ये जो एंगल हो जाएगा ये 53 डिग्री आप बोल रहे हैं, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 50 कॉस 53, जो कि हम लोग कॉस 53 40 हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये y का जो वेलोसिटी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका बात करें अगर, तो इसका x कंपोनेंट x में कितना हो जाएगा? 25 कॉस 37, कॉस 37 जो आता है आपका 4/5 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। जो y में हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? तो ये सॉरी ये आपका 30 है, यहाँ पर x कंपोनेंट यहाँ 30 होगा, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 40, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 40। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं बना ही रहा हूँ तो इसको थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए। यहाँ पर जो x कंपोनेंट है वो आपका आ जाएगा 30, y कंपोनेंट, इसका अगर y कंपोनेंट दिखा जाए तो 50 साइन 53, जो किया जाएगा 40। इसका x कंपोनेंट जो नेट एंगल है वो 37 है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है 25 है, तो इसका x कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट हो जाएगा 25 कॉस 37, जो किया जाएगा 20, और जो y कंपोनेंट जाएगा वह जाएगा 25 साइन 37। तो साइन 37 का वैल्यू आपको पता है 3/5 होता है, 15 हो जाएगा। देखिए मैं कैसे पता किया कि इसको 1 सेकंड में हम लोग चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस को भी 1 सेकंड में बना सकते हैं, कि मैंने कैसे पता किया कि दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं आएगा। क्योंकि देखिए y का वेलोसिटी इक्वल नहीं है, y का वेलोसिटी आपका इक्वल नहीं है, तो ये जो आप लीजिएगा ये y कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट 15 और इसका y कंपोनेंट कितना है? 40 है। तो दोनों वेलोसिटी अगर y में इक्वल होता, सोचिए कि y में दोनों इक्वल वेलोसिटी जाते रहता, तब हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया है? 0, कि दोनों पैरेलली चलेगा। दोनों क्या चलेगा? पैरेलली। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी घटाना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होता है? घटाना होता है। तो आप घटाइएगा दोनों को, तो दोनों तो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा ना, दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। मतलब इस केस में y में भी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी और x में तो होगा ही, वो तो हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि x में दोनों ऑपोजिट चल रहा है, तो एक तरीके से x में ऐड हो जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी, y में सब्ट्रैक्ट होंगे, x में ऐड होंगे, क्योंकि y में सेम डायरेक्शन है, x में ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने पे रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन होने पे रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और y में रिलेटिव वेलोसिटी आप बात करेंगे तो ये आपका 40 हो गया है, ये आपका 15 हो गया है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो y में रिलेटिव वेलोसिटी 0, y में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगा। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि दोनों जो है इसका मतलब आप बोल रहे हैं क्या कि इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं आने वाला है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं आने का मतलब कोलिजन नहीं होने वाला है, क्योंकि पोजीशन जो रिलेटिव पोजीशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इस केस में आपका कोलिजन तो होगा, इतना हम लोग को पता चल गया। अब कोलिजन अगर होगा तो हम लोग को निकालना है कि दोनों कोलाइड कब करेंगे। सॉरी इस केस में कोलिजन नहीं होगा। अब कोलिजन नहीं होगा तो हम लोग को ये निकालना है कि आखिर दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो चलिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को निकालते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन में हम लोग ये करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकाला जाए तो आप बोलिएगा वी ए माइनस वी बी। वी माइनस क्या होगा? वी बी। जिन्हों को आई कैप जे कैप में आपको फटाफट लिखने आना चाहिए। 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप हम लोग रिजॉल्व कर चुके हैं,
माइनस वी बी लिखा जाए तो आई कैप में -20 आई कैप है और जे कैप में 15 जे कैप है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 50 आई कैप, और वाई में देखा जाए तो आपका हो जाएगा +25 जे कैप। आप देख सकते हैं 40 - 15, हाँ तो 25 जे कैप। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो देखिए आपका जे में कुछ वेलोसिटी आ रहा है रिलेटिव, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं आ रहा है, तो कोलिजन नहीं होगा इस केस में। तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से अगर दिखाएं तो हम लोग का अब कंक्लूजन ये हो चुका है, हम लोग का कंक्लूजन हो चुका है कि ए, एक बात तो आपको ध्यान रखिए कि ए रिलेटिव जो है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो जीरो ही है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वो जीरो ही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कुछ 50i + 25j आया है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो वेक्टर है। तो ये आपका वी ए बी हो चुका है। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में ए कुछ ऐसे जाते नजर आएगा। अगर ए कुछ ऐसे जाते हुए नजर आएगा तो जो मिनिमम सेपरेशन होगा हम लोग कितना बोल सकते हैं, हम लोग कुछ इतना बोल सकते हैं। 1 सेकेंड, तो इसको मैं छोटा कर लूँ। तो हम लोग जो मिनिमम सेपरेशन है वो बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन। ये मैं ट्रिक पहले ही आपको बताया हूँ कि मिनिमम सेपरेशन कैसे होता है हम लोग कार वाले केस में। तो अगर ए कुछ ऐसे जाते हुए नजर आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लेंथ विल बी द डी मिनिमम। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि बी जो है बिल्कुल रुका हुआ है, ये क्या है, एट रेस्ट है, और ए इसको हमेशा ऐसे मूव करते हुए नजर आएगा, इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा। तो जाते हुए जब वो ए यहाँ पहुँचेगा तो हम लोग बोलेंगे सेपरेशन मिनिमम होगा, और ये सेपरेशन मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा। अब हम निकालें कैसे, तो ये थीटा हम लोग सपोज कीजिए निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस से। ये 100 हो गया, तो ये जो डी हो जाएगा वो 100 क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। डी कितना हो जाएगा, 100 साइन थीटा। अब तो थीटा निकालें कैसे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी ए बी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वी ए बी का क्या, x कंपोनेंट। आप देख सकते हैं वी ए बी का y कंपोनेंट कितना है, 25/50 है, जो कि 1/2 है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से साइन थीटा आपको तो गारंटी पता हो जाएगा। जो साइन थीटा हो जाएगा उस केस में वो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज √5, आप सोच सकते हैं। तो जो डी मिनिमम हम लोग बोलेंगे, डी मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, कि आप बोलेंगे 100 साइन थीटा, इट मीन्स 100 इंटू 1/√5। तो ये आपका हो जाए कितना, 20√5 मीटर। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो होप ये सारी बात को ये सेम टाइम, हाँ सब कुछ सही है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हुई। आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, ये थोड़ा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, लिखना बिल्कुल आसान है। अगर आपको प्रैक्टिस हुआ है तो इसको आप सारे क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में अगर आपको समझ में आता है अच्छे से तो कर सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने समझाने के लिए इतना कोशिश किया, होप कि ये कोशिश कामयाब हो और आप इस सारी बातों को समझ जाएँ और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।